जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी सुरक्षा एजेंसी के विषय में जिसका दायरा संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर भी है। मैं बात कर रहा हूँ एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, जिसका गठन 2009 में किया गया था, जब 2008 में मुंबई पे जो 26/11 आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद जो तत्कालीन सरकार थी उसने 31 दिसंबर 2008 को एनआईए एक्ट पारित किया, जिसके बाद 2009 में एनआईए की स्थापना की गई। तब से लेके आज तक एनआईए ने भारत में होने वाले बहुत से आतंकी हमलों को नाकाम किया है, बहुत सारे मॉड्यूल्स को ब्रेक किया है, जिसके कारण भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है वह खतरे में पड़ सकती थी। और इसके अलावा एनआईए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसकी जांच कर रही है। एनआईए का कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र की अगर बात की जाए तो संपूर्ण भारत में है, उसका अधिकार क्षेत्र है। और कुछ मामलों में भारत के बाहर भी जो एनआईए के एजेंट्स हैं, एनआईए के जो कर्मचारी हैं, वह अपना कार्य करते हैं। और भारत के किसी भी राज्य में कार्रवाई करने के लिए एनआईए को किसी भी राज्य सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण एनआईए कभी भी जैसे ही उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी भी राज्य में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो एंटी इंडिया है या टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है, तो उसको वह तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एनआईए स्वतंत्र रहती है। उनके साथ अपनी फोर्सेस चलती हैं, आर्म फोर्सेस उनके साथ मौजूद रहती हैं, चाहे वह एनएसजी हो या जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली जो हमारी सीएपीएफ है, उनमें से कोई भी फोर्स उनके साथ मौजूद रहती है। इसको अपना पहला केस मिला था, वो 26/11 जो आतंकी हमला भारत पे हुआ था। तो उसकी जब इस हमले की जो पूरी जांच पड़ताल है या किस प्रकार से जो सबूत इकट्ठा किए थे, वो एनआईए ने ही किए थे महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलके। और उसके बाद से अभी तक जितने भी भारत में अगर कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ होता है तो उसकी जांच पड़ताल एनआईए करती है। या अभी जिस प्रकार से दिल्ली में जब अभी कुछ समय पहले जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म को जो मॉड्यूल था उसका जो बस्ट किया, वह एनआईए ने ही किया था। मतलब एनआईए ने और बाकी सारी एजेंसीज ने मिलकर किया था। एनआईए के गठन के कारण जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें काफ़ी आसान हो गया है किसी भी राज्य में जो ऐसी एक्टिविटी चल रही है उसको ट्रैक करना और उसको बस्ट करना। क्योंकि पहले ये था कि परमिशंस लेनी पड़ती थी, या किसी एक राज्य की अगर कोई पुलिस है उसे अगले राज्य में जाना है कार्रवाई करने के लिए तो उसे परमिशंस लेनी पड़ती है। लेकिन अगर ये ऑपरेशन एनआईए इस प्रकार का कोई ऑपरेशन लीड कर रही है तो उसको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो तुरंत वहाँ पहुँच के कार्रवाई करते हैं। गिरफ्तारी अगर होनी होती है तो गिरफ्तारी करते हैं। और इसके अलावा जो अन्य प्रकार की जो लीगल कार्रवाई है वो एनआईए ही करवाती है। तो जिससे बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें भी काफ़ी इससे सहायता प्राप्त होती है और वो भी खुल के काम कर पाते हैं। अभी हाल की ही बात है, पिछले 1-2 दिन पहले की ही घटना है कि किस प्रकार से यूक्रेन और अमेरिका के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी एनआईए द्वारा ही की गई है, क्योंकि वह जो अमेरिकी और जो यूक्रेन के नागरिक थे वह भारत आए थे टूरिस्ट वीज़ा पे। और जो जानकारी एनआईए द्वारा प्राप्त हुई है उससे ये पता चला है कि वह म्यांमार जाके वहाँ के जो विद्रोही ग्रुप हैं उनकी सहायता कर रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, ड्रोन्स चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, वेपन्स उनको प्रोवाइड करवा रहे थे। तो इसके बाद जब ये भारत लौट रहे थे तो इनको अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया एयरपोर्ट से, जिसमें जो यूएस का एक नागरिक है उसके विषय में तो कहा जा रहा है कि वह विदेश शातिर एजेंट है और वह उसको अलग-अलग देशों में जहाँ पे उनको इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को करवाना होता है या बढ़ाना होता है, उसको वहाँ देखा गया है कई बार। तो अब एनआईए की गिरफ्त में वो है और एनआईए उसके ऊपर जांच कर रही है। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केसेस हैं या जो ये वेपन्स सप्लाई के केसेस हैं, जिस प्रकार से भी अगर भारत में कोई बाहर बैठ के या भारत के अंदर रह के भारत में शांति फैलाने का प्रयास करता है, उसको एनआईए रोकने का कार्य करती है। और एनआईए हमारे भारत की जो अन्य जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, रॉ, आईबी के साथ मिलके भी कार्य करती है। और इनके एजेंट्स दुनिया भर में जो क्या चल रहा है या भारत के खिलाफ कोई किस प्रकार की प्लानिंग कर रहा है उसके ऊपर भी ध्यान रखते हैं। और भारत में भी जो सस्पेक्टेड लोग होते हैं उनके पीछे उनकी स्कैनिंग रहती है हमेशा कि किस प्रकार से कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे भारत पे किसी प्रकार का नुकसान हो या 26/11 जैसा हमला दोबारा भारत में ना हो। उसके प्रयास में भी एनआईए और जो उनके साथी हैं वह हमेशा लगे रहते हैं। तो जो भी लोग इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं उनको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि भारत की एक सुरक्षा एजेंसी है एनआईए, जिसकी निगाह हमेशा आपके ऊपर है। अगर आप किसी भी प्रकार से भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाएंगे
तो आपको रोक लिया जाएगा या तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि एनआईए और हमारी जो बाकी एजेंसीज हैं वो इसी प्रकार से काम करती हैं। और कई बार जैसे अगर भारत में किसी भी प्रकार का कोई ब्लास्ट होता है या आतंकी हमला होता है, तो मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि वह ये कहते नजर आ जाते हैं। बहुत आसान होता है ऐसा बोलना कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां सो रही हैं या वो क्या कार्य कर रही हैं जो भारत में इस प्रकार से हमला हो गया। तो मैं बता दूं कि उसमें काम करने वाले लोग भी मानव ही होते हैं, और मानव जो भूल है वो किसी से भी हो सकती है, और उनके सर पे तो वैसे भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह भारत में किसी भी प्रकार के हमले को रोके। तो अगर उनसे कोई गलती होती है तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप सुरक्षित भी इसीलिए हैं क्योंकि वह अपने कार्यों को बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका देश हमेशा सुरक्षित रहे या उसमें किसी भी प्रकार का हमला ना हो, तो आपको भी अपने आसपास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी नज़र में आती है या आप उसको होते देख रहे हैं, तो आपको भी अपनी जो सुरक्षा एजेंसियाँ उनकी मदद करनी चाहिए। एटलीस्ट आप अपने आसपास के जो थाने हैं या पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ जाके आप बता सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जनरली लोग नहीं करते हैं, सोचते हैं हम क्यों इन लफड़ों में फंसे, फिर बाद में वही लोग सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो मेरा तो सिंपल से यही कहना है कि अगर आप अपने देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो आपको भी सतर्क रहना होगा, ताकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां अच्छे से काम करें और हमारे देश को सुरक्षित रखें। और आज जम्मू कश्मीर में जो आतंक की कमर टूट रही है या उसके समर्थकों की कमर जो टूट रही है, उसमें भी एनआईए का बहुत बड़ा हाथ है। एनआईए रेगुलर बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर में छापे मारती रहती है और ऐसे लोगों को अरेस्ट करती रहती है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मदद से आतंकियों तक पैसा पहुंचाते थे या जो पत्थरबाज थे उन तक पैसा पहुंचाया करते थे। तो उनके ऊपर भी अक्सर एनआईए वो लोग एनआईए के रडार पर रहते हैं, और एनआईए उनके ऊपर छापे मार के उनकी गिरफ्तारी करती है। इन सोर्सेस को एनआईए ने खत्म कर दिया, जिस वजह से आज जम्मू एंड कश्मीर में लगभग जो पत्थरबाजी की जो घटनाएं थी वह समाप्त हो चुकी हैं। और जो वहाँ का युवा है वह ये चीज़ समझ चुका है कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो ऐसे लोग हैं जो उनको पत्थरबाजी करने के लिए उकसाया करते थे, वह सिर्फ अपने फायदे के लिए सब करते हैं, इससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो वो इस चीज़ को समझ चुके हैं और आज वह भी जो मुख्य धारा है उसमें आने का प्रयास कर रहे हैं और कश्मीर और भारत के जो विकास है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और हमारे एनआईए के जितने भी एजेंट्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, वह अपनी ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं और अपने परिवारों से दूर रह के, अपने देश से कभी-कभी तो दूर रह के उन्हें कार्य करना पड़ता है। और उनको इस बात का कभी कोई मेडल नहीं मिलता है या उनका नाम आपको कभी भी लाइमलाइट में आता नहीं दिखेगा कि उन्होंने किस प्रकार के ऑपरेशंस किए हैं। तो मैं तो उनके हमारे जितने भी एनआईए के एजेंट्स, कर्मचारी हैं और समस्त उनके जो परिवारजन हैं, सबको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण हम सब सुरक्षित हैं और अपने जो जीवन है उसको अच्छी तरीके से जी पा रहे हैं। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि एनआईए इसी प्रकार से कार्य करती रहेगी और भारत को सुरक्षित रखने में अपना अमूल्य योगदान देती रहेगी। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।